राधे राधे। इस बार हम 12 मार्च 2022 को नंदगांव की होली देखने के लिए गए थे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। ऐसी होली मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी जितनी नंदगांव में हो रही थी। ब्रज में होली वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली वसंत पंचमी के बाद 40 दिन ब्रज में, पूरे ब्रज में होली चलती है। कहीं ना कोई इवेंट्स होली के होते ही रहते हैं। कभी वृंदावन में किसी मंदिर में होंगे, कभी बरसाना में, तो कभी नंदगांव में, कभी जावट में। ऐसे पूरे ब्रज में 40 दिन पूरा होली का माहौल रहता है। अब ये नंदगांव की होली सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है क्या। एक्चुअली जब नंदगांव की होली होती है, ये होती है फागुन मास में, जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उसको नंदगांव की होली मनाई जाती है। इससे पहले नवमी को मतलब फागुन मास की जो शुक्ल पक्ष की नवमी होती है, उसमें बरसाना की लठमार होली होती है। और उससे पहले लड्डू होली होती है अष्टमी को बरसाना में, राधा रानी के मंदिर में। अब जो लड्डू होली होती है, ये क्यों मनाई जाती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कथा है अपने आप में। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी सी कथा है। एक बार क्या हुआ कि वृषभानु जी ने अपने यहाँ से बरसाना से कुछ सखियों को निमंत्रण लेकर भेजा नंद महल, नंद बाबा के यहाँ होली खेलने का निमंत्रण था वो। अब सखियाँ निमंत्रण लेके नंद भवन गई। नंद महाराज ने निमंत्रण देखा, उसको एक्सेप्ट किया। सखियाँ वहाँ निमंत्रण लेके वापस आ गई। अब नंद महाराज ने क्या किया, इवनिंग के टाइम अप्रॉक्सीमेटली अपने यहाँ से एक पुरोहित को भेजा, जिनको पंडा भी कहते हैं। तो पंडा जो थे, जो पुरोहित जी थे, वो वहाँ से निमंत्रण का एक्सेप्टेंस लेकर के, हमने वो निमंत्रण एक्सेप्ट किया, नंद महाराज ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कुछ मिठाइयाँ, फल वगैरह लेकर वो बरसाना गए वृषभानु जी के यहाँ पर। वृषभानु जी ने उनको वेलकम किया, जो आए थे कि हमने नंद महाराज की तरफ से जो पहुँचे थे वहाँ पर, उनको वेलकम किया वृषभानु जी ने। फिर वृषभानु जी ने क्या किया, उनको खाने के लिए लड्डू दिए, बहुत सारे लड्डू उनको ऑफर किए खाने के लिए, और वो लड्डू खा रहे थे। इतने सखियों ने क्या किया, बरसाना की सखियों ने, उन लोगों ने क्या किया, गुलाल लेकर उनको गुलाल लगाना शुरू कर दिया। जो वो खा रहे थे वो लड्डू, उनको गुलाल लगाना शुरू कर दिया। अब उनके पास गुलाल था नहीं, पुरोहित जी के पास कोई गुलाल नहीं था, जो पंडा थे उनके पास गुलाल नहीं था। उन्होंने क्या किया, लड्डू उठा के उनको मारना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लड्डू होली का जो प्रथा है, जो प्रचलन है, शुरू हुआ। और उस दिन क्या होता है, लड्डू होली वाले दिन क्या होता है बरसाना में, कि पहले बरसाना से निमंत्रण जाता है नंदगांव, मॉर्निंग में सखियाँ लेकर जाती हैं, मॉर्निंग में निमंत्रण। फिर वहाँ पर क्या होता है, वो नंद महल जाएंगे, जो नंद बाबा का भवन है। फिर वहाँ पर वो निमंत्रण को एक्सेप्ट करते हैं। फिर सखियाँ वहाँ निमंत्रण दे के, फिर वहाँ पर डांस होता है, कुछ गीत गाए जाते हैं, सखियाँ खूब नृत्य करती हैं। फिर वो निमंत्रण देकर वापस बरसाना चली जाती हैं, जो बरसाने से सखियाँ आई थी। फिर नंद महल से नंद भवन के जो पुजारी थे, जो गुसाई लोग हैं, फिर उनके लोग वहाँ पर शाम को वहाँ जाते हैं, बरसाना जाते हैं, लगभग 3-4 बजे जाते हैं। और तो फिर वो बरसाना जाते हैं। फिर बरसाना जब वो जाते हैं तो वहाँ को वेलकम किया जाता है, राधा रानी के महल में वहाँ को अच्छे से वेलकम किया जाता है। फिर उनको खाने के लिए लड्डू दिए जाते हैं। तो वो लड्डू क्या होता है, उससे पहले वो लोग राधा रानी को ऑफर कर चुके होते हैं वो लड्डू, तो वो लड्डू प्रसाद उनको ऑफर किया जाता है खाने के लिए। तो वो लोग खाते हैं। और फिर उसके बाद में जो बरसाना का जो राधा रानी का महल है, वहाँ लड्डू की बौछार शुरू हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 टन लड्डू बनाए जाते हैं। और वो खूब लोग, जो वहाँ श्रद्धालु लोग आए हैं, जो डिवोटीज़ हैं वहाँ पर, जो दर्शन करने के लिए आए हैं, खूब उनके ऊपर लड्डू बरसाए जाते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है लड्डू होली। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन बरसाना की लठमार होली होती है, यानी कि नवमी वाले दिन बरसाना की वो लठमार होली होती है। उस दिन क्या होता है कि जो नंदगांव के लड़के हैं, अब वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर चुके हैं लड्डू होली वाले दिन। अब वो अगले दिन लेकर जाए अपने यहाँ से नंद भवन से जाएंगे वहाँ पर बरसाना होली खेलने के लिए, लठमार होली खेलने के लिए। अब लठमार होली की बहुत सुंदर कथा है कि लठमार होली होती क्यों है। अब क्या हुआ था कि जब जो नंद महाराज थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो जो प्रपोजल था होली खेलने का। अब यहाँ से कृष्ण और उनके सखा होली खेलने के लिए बरसाना पहुँचे, बरसाना गए। अब उससे पहले राधा रानी के सखियों ने क्या किया कि उन्होंने हाथ में स्टिक्स लेके, यानी कि लठ लेके, डंडे लेके, स्टिक्स लेकर उनका स्वागत के लिए वो लोग खड़ी हो गई कि आने दो, देखेंगे कैसे होली खेलेंगे, ऐसे वाला। और फिर वो स्टिक्स लेकर आ गई, वहाँ पर खड़ी थी। अब जब जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड गए, कृष्ण और उनके सखा भी होली खेलने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए। अब जब वो बरसाना पहुँचे तो वो ही स्वागत को वो नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो पहुँचेंगे, उनको लाठियों से उनका स्वागत किया जाएगा। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उधर राधा रानी की सखियाँ लाठियाँ ले लेकर उनके स्वागत में खड़ी थी।
और वो जैसे वो पहुंचे वो लाठियाँ दिखा दिखा के उनको बिल्कुल वहाँ से बरसाने से भगाना शुरू कर दिया, और लाठियों से उनको डरा डरा के और खदेड़ा बिल्कुल बाहर ना, बिल्कुल बरसाने के बाहर खदेड़ कर ही दम लिया। तो वहाँ से लठमार होली की प्रथा शुरू हुई। अब वो प्रथा आज भी एज इट इज़ चल रही है। तो जब नंदगांव के लड़के बरसाना आते हैं तो वो लोग पहले क्या करते हैं, वहाँ पर नंदगांव में ही पहले वो लोग क्या करते हैं, जो वो सब नॉर्मली गुसाई लोगों के घरों के लड़के हैं, बॉयज़ हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले वो नंद भवन जाते हैं। तो सुबह सुबह पहले नंद भवन जाएंगे होली खेलने के लिए कृष्ण के साथ में। तो उनके हाथ में एक फ्लैग होता है जिसे झंडी बोला जाता है, तो वो झंडी को लेकर पहले जाएंगे नंद भवन। फिर झंडी पर सबसे पहले रंग क्या होगा, श्री कृष्ण से रंग डलवाया जाएगा झंडी पर। जो वहाँ पर मंदिर है नंद भवन में, वहाँ से श्री कृष्ण से झंडी पर रंग डलवाया जाएगा। फिर और उसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे कि झंडी के ऊपर एक वो मोर पंख से उसको डेकोरेट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं मोर पंख, विच इज़ अ सिंबल ऑफ कि कृष्ण अब बरसाना होली खेलने जा रहे हैं, यानी कि वो कृष्ण को अपने साथ बरसाना लेकर जाएंगे नंदगांव से। अब क्या होता है कि वो झंडी लेकर फिर पहुँचते हैं वहाँ पर लगभग ऐसे 3-4 बजे के करीब अप्रॉक्सीमेटली इवनिंग टाइम में। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, बरसाना पहुँचते हैं, जो नंदगांव के लड़के हैं होली खेलने के लिए लठमार। वहाँ उनका ऐसे वहाँ पर उनको पहले स्वागत किया जाता है पीली पोखर पे। पीली पोखर पर उनका स्वागत होगा, वहाँ उनको कुछ नाश्ता पानी कराया जाएगा, उनको पाग बांधी जाएंगी। फिर वो वहाँ से राधा रानी के महल में पहुँचते हैं, जितने भी नंदगांव के लड़के थे जो बॉयज़ यहाँ से गए हैं खेलने के लिए, सखा लोग। फिर वो वहाँ पर जाकर ऊपर राधा रानी के महल में वहाँ पर उनको स्वागत किया जाएगा, कुछ खिला उनको मतलब बहुत अच्छे से उनको गुलाल डाला जाएगा। राधा रानी के महल के अंदर लठमार नहीं होती है, वो रंगीली गली है जो है वहाँ पर बरसाना की, वहाँ पर होती है। फिर जो वहाँ से निकल जाएंगे अपनी झंडी लेके बाहर, और रंगीली गली में फिर जगह पे लेडीज़, उनका जो बरसाने की जो स्त्रियाँ हैं वो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के उनका स्वागत कर रहे होते हैं, लाठियाँ हाथ में लाठी ले लेके। अच्छे खासे मोटे मोटे लठ होते हैं, वो छोटे से पतला से कोई डंडी नहीं है, अच्छा खासा लठ है वो। और उसको लेकर उनका स्वागत कर दिया। फिर उनको उनके जो लोग लठमार खेलेंगे ना, उनके हाथ में शील्ड होता है ऐसे करके, तो उसको सर के ऊपर पकड़ लेते हैं उसको कस के, और फिर शील्ड के ऊपर वो लोग डंडे से मारते हैं। और फिर इसके अगले दिन होती है नंदगांव की होली, जो हमने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। तो नंदगांव की होली में क्या होता है कि पहले क्या होता है कि मॉर्निंग से ही इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह क्या होगा कि मॉर्निंग में ही नंद भवन का मतलब बिल्कुल जो कृष्ण बलराम है नंद भवन में जो मंदिर में, उनको बाहर ले आते हैं वो लोग, और उनके आगे एसी कर्टेन जैसा कर्टेन लगा दिया जाता है, जो ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स होते हैं उन्हें लगा दिया जाता है। और फिर जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे, श्रद्धालु लोग जो भी वहाँ पर जाएंगे, उनके ऊपर भगवान कृष्ण कलर डालते हैं, गुलाल फेंकते हैं, वो लोग भी भगवान के ऊपर गुलाल डालते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले सुबह समाज होता है, समाज मतलब गायन, कि होली के गीत गाए जाएंगे, छंद गाए जाते हैं, चौपाइयाँ गाई जाती हैं, पहले वो होता है। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद जब बरसाना के लोग वहाँ पर आते हैं, फिर बरसाना से लोग जो बॉयज़ हैं बरसाना के, वो आएंगे नंदगांव में लठमार खेलने के लिए, और नंदगांव की स्त्रियाँ जो होंगी वो उनको लाठी से मारेंगी। तो वो लोग पहले जब आते हैं तो वो पहले उनका स्वागत किया जाता है ललिता कुंड पे। फिर वहाँ उनका स्वागत होता है, उनको नाश्ता पानी वगैरह कराया जाता है, वहाँ उनको पाग बांधी जाती है, जैसे बरसाना में पीली पोखर पे स्वागत हुआ था, यहाँ पर ललिता कुंड में होता है नंदगांव में स्वागत। और फिर उनको पाग वगैरह बांध कर फिर वो लोग वहाँ से अपनी झंडी लेकर वो बरसाना से अपने साथ एक झंडी भी लेकर आते हैं, जैसे नंदगांव वाली झंडी लेकर गए थे, कृष्ण का उस पर पंख बांध कर ले गए थे, मोर पंख। सिमिलरली ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से जब बरसाना से आते हैं तो इनके पास भी एक झंडी होती है, विच इज़ अ फ्लैग, अच्छा बड़ा सा फ्लैग होता है लंबे डंडे में। तो उस फ्लैग के अंदर ऐसा मुझे स्थानीय लोगों ने बताया, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चली है कि क्या क्या इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो फिर वो लोग जब फ्लैग लेकर आते हैं तो उस फ्लैग में वो लोग, ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि राधा रानी का मुकुट उस फ्लैग में बंध के आता है, मीन्स कि राधा रानी उनके साथ यहाँ पर कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए आई है, इसका मतलब ये है। ऐसा सिम्बलाइज करते हैं वो इस चीज़ को, राधा रानी बेसिकली आती हैं वहाँ पर होली खेलने के लिए। ऐसा वहाँ पर बहुत लोग बोल रहे थे हमसे कि देखो राधा रानी साक्षात आई हुई है इस टाइम होली खेलने के लिए नंद गाँव में। तो फिर क्या होता है, वो लोग नंद बाबा के पहले महल में पहुँचेंगे, तो वहाँ पर कृष्ण पहले फ्लैग पे कलर डालेंगे, सबके ऊपर कलर डालेंगे। फिर उसके बाद में जो यहाँ के जो लोग गए थे नंदगांव से, फिर वो कलर डालेंगे। फिर वहाँ पर क्या होता है, जो नंदगांव के बॉयज़ हैं और बरसाना के बॉयज़ हैं, उनमें आपस में कहते हैं जिद हो रही है। जिद होने का मतलब ये होता है कि हम इसको अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे, और वो हमें मतलब बरसाना वाले नंदगांव वालों को अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे, और नंदगांव वाले बरसाना वालों को नहीं आगे बढ़ने देंगे। इसका मतलब ये कि वो एक दूसरे को बोल के गानों की फॉर्म में, चौपाइयों की फॉर्म में कुछ बोलते हैं, होली वाले कुछ बोलेंगे तो उसका आंसर फिर नंदगांव वाले देंगे,
फिर बरसाना वालों ने कुछ बोला तो नंदगांव वालों ने बोला, तो उसको वो लोग जिद होती है दोनों के बीच में, ऐसा लोकल लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद में जब वो लोग वहाँ से झंडी लेकर फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर रंगीली चौक की तरफ जाते हैं, उसे चौपार भी बोलते हैं नंदगांव में। तो रंगीली चौक से पहले लठ मार्च शुरू होती है, तो वो सब मंदिर से निकल के जो लोग आए हैं होली खेलने के लिए, जिनके पाग बंधी हुई है और शील्ड उनके हाथ में है, तो वो लोग फिर चल देते हैं नंद भवन से निकल के और उस तरफ चल देते हैं जहाँ पर जो रंगीली चौक है, जिसे चौपार भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि अब हमारे साथ क्या हुआ, मैं आपको अपना वाला एक्सपीरियंस अब शेयर करती हूँ। ये तो हो गया नंदगांव की होली की सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। फिर उसका लठमार शुरू हो जाती है गलियों में, जो रंगीली गली उसको बोला जाता है यहाँ पर भी नंदगांव में। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। तो अब क्या हुआ कि हम अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर हम जब पहुँचे नंदगांव में, तो उन लोगों ने क्या कर रखा था, पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके पुलिस ने जो रोड नंदगांव से बरसाना जाती है उसे तो बंद कर रखा था। तो देन कंपलसरीली हमें सीधा ही जाना पड़ा। हम जब दिल्ली से जा रहे थे, तो हम जब सीधे गए तो वहाँ पर पावन सरोवर था, तो हमने सोचा ठीक है पावन सरोवर पे कार पार्क कर देते हैं। तो वहाँ पर हम जब वेट कर रहे थे, हमने सोचा ठीक है लंच करके हम चलते हैं, लंच करके हम जाएंगे आराम से। मतलब कि हमें पता चल गया था कि होली इवनिंग में होगी लठमार, तो हमने कहा ठीक है पहले लंच कर लेते हैं, देन विल गो इनसाइड नंदगांव। तो हमने वहाँ पर जब लंच के लिए बैठे वेट कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो हमने देखा कि जो लोग नंद भवन की तरफ से आ रहे थे सब पूरा रंगे हुए, जो लोग भी आ रहे थे वहाँ से, स्त्री पुरुष बच्चे जो भी आ रहे थे सब पूरा रंगे हुए और पूरा ड्रेंच्ड, पूरा वेट, पानी। और उन्हें देख के हमें ये अंदाज़ा तो ऑलमोस्ट लग गया था कि नंद भवन में नंदगांव के अंदर अच्छी खासी होली चल रही है। हम थोड़ा घबरा भी गए थे, अरे बाप रे हम भी ऐसे भीग जाएंगे। और ठीक है अब क्या, हम देखने तो आए थे वही ना, तो हमें तो जाना तो था ही। एक्साइटमेंट भी बढ़ गई थी कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, कितना होली हो रही है, पर कितना हो रही है ये तो हमें जाने के बाद ही समझ में आया। अब क्या हुआ कि हम वहाँ पर बैठ के वेट किया, फिर हम वहाँ से चल दिए। तो जो पावन सरोवर के सामने गलियाँ हैं जो नंद भवन की तरफ जाती हैं, हम उस तरफ से अंदर की तरफ से जाने लगे। अब गली के अंदर क्या हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि नंद भवन में होली मनाई जा रही है, ऐसा नहीं था। गलियों में भी मतलब बच्चे अपने घरों के बाहर खड़े हैं और बाल्टी में कलर भर के और पिचकारियाँ लेके, गुब्बारों में रंग भर के, रंग वाले गुब्बारे लेकर और गुलाल के पॉलीथीन्स, मतलब बड़े बड़े पॉलीथीन्स में गुलाल भर के, मतलब आप वहाँ से गुजरोगे तो आपको गुलाल का डाला ही जाएगा, मतलब डलेगा ही डलेगा। और ऊपर से वो पिचकारी से पानी डालने की कोशिश करेंगे या गुब्बारा मारने की कोशिश करेंगे। तो कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, जो छोटे बच्चे से लेकर मतलब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल किंडरगार्टन वाले, केजी, नर्सरी, छोटे छोटे बच्चे से लेकर टीनेजर बॉयज़ और बड़े लोग भी, सब पूरा होली में माहौल। अब क्या हो कि जब हम वहाँ से जा रहे थे तो किसी बच्चे ने पिचकारी डालने की कोशिश की, पिचकारी से कलर डालने की, तो फिर हमने उसको रिक्वेस्ट किया प्लीज़ 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 बेटा रहने दो, प्लीज़ रहने दो। तो कोई तो मान गया कि हाँ ठीक है आंटी, छोड़ दिया। किसी ने लिया और सीधा हमारे पर कलर ही कलर। तो जब हम आगे पहुँचे, फिर हम ऐसे करते हुए हम भीगते हुए, कहीं पे किसी ने हम पे कलर डाला, किसी ने हमको पानी में भिगोया, तो थोड़ा बहुत हमारे पर रंग आ गया, गुलाल आ गया। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे थे। इवन इतना ज़्यादा होली का वहाँ पर एक्साइटमेंट था उस दिन 12 मार्च को जब हम गए कि जो वहाँ पर रास्ते में एक हैंडीकैप्ड एक वो थे, नंदगांव के ब्रजवासी थे, तो वो अपने उस कार्ट होती है ना जो हैंडीकैप्ड लोगों को हाथ से चलाने के लिए व्हील कार्ट जैसी होती है उनके पास में, वो तो बैठे हुए थे। तो इवन उनको भी होली खेलने का मन की, मतलब वो भी प्रसाद पॉलिथीन में कलर लेके घूम रहे थे। उन्होंने अपना हाथ उस कार्ट से उसमें कलर लेके हाथ में हमारी तरफ हाथ आगे से बढ़ाया, तो हम लोग भी आगे बढ़ गए। उन्होंने हमारे गुलाल लगा दिया, पॉलीथीन में से गुलाल लेके गुलाल लगा दिया, तो हम ऐसे रंगते रंगाते आगे पहुंच रहे थे। फिर हम एक्चुअली इस बार हमारे साथ ये एडवांटेज था नंदगांव में कि हम वहाँ पर किसी को जानते थे, हमारे कोई जानकार लोग वहाँ थे, तो उनकी हेल्प से हम सोच रहे थे कि हम होली के दर्शन कर पाएंगे, वरना वहाँ भीड़ बहुत है नंदगांव में होली वाले दिन, बहुत ज़्यादा लठमार होली वाले दिन वहाँ भीड़ थी। तो फिर जब उनके घर पहुँचे जिन्हें हम जानते हैं, जैसे तैसे भीगते भागते थोड़ा रंग में होते, भीगे हम ज़्यादा नहीं थे, लेकिन एक बात क्योंकि हम समूह रिक्वेस्ट कर करके थोड़ा बहुत बच गए थे, इतना नहीं भीगे थे, थोड़ा बहुत ही भीगे थे। फिर जब उनके घर पहुँचे तो उसके बाद में फिर उन्होंने हमें अपने उनके साथ ही हमें नंद भवन भेज दिया कि जाके नंद भवन में दर्शन करके आइए। जब नंद भवन गए, ओहो मतलब क्या होली थी वहाँ पे, क्या माहौल था वहाँ पे, हवा में रंग था, हवा में गुलाल था, मतलब कलरफुल जैसे बादल। और जो नंद भवन का जो फर्श है, जो ज़मीन, इतनी मोटी मोटी लेयर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब पूरा ज़मीन में गुलाल ही गुलाल बिछा पड़ा था, जिसकी वजह से थोड़ी फिसलन भी हो गई थी क्योंकि वो गुलाल ज़मीन में बिछा पड़ा था ना,
तो हम आराम आराम से चलते, और जब हम उस गली में से जा रहे थे, मतलब जब हम पहुँचे नंद भवन के पास, तो बाहर ही इवन नंद भवन की सीढ़ियों पर ही लोग वहाँ पर ही कलर ले खड़े थे। तो किसी किसी ने हम पर डाल भी दिया, हम थोड़ा सा भीगे। फिर हम जैसे तैसे थोड़ा सा भीड़ में से होकर, पर अंदर इतनी भीड़ हमें उस टाइम पर नहीं भी मिली, क्योंकि वो उस टाइम लठमार होली शुरू होने का टाइम नहीं हुआ था। तो हम जब अंदर गए तो वहाँ पर जाकर हम जब टेम्पल हॉल के सामने पहुँचे, आप देख सकते हैं जो हमने कुछ फ़ोटोज़ वहाँ के खींचे हैं, तो आप दर्शन कीजिए, कितने सुंदर फ़ोटोज़ है सामने। मतलब एक्चुअली इस टाइम हमारे क्योंकि वहाँ कलर इतना ज़्यादा था, तो हम बहुत डर के अपने फ़ोन्स को निकाल कर उसको फ़ोटो को क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण बलराम की फ़ोटो जो बाहर आए हुए थे, उनके आगे कर्टेन लगा कर, उनको कर्टेन के पीछे रखा हुआ था, जो मैंने बताया ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स लगा देते हैं। और आप ये फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से वो कर्टेन्स के पीछे हैं और कितना कलर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो वहाँ के जो पुजारी है, उन्होंने हमारे ऊपर कलर डाला, और फिर उसके बाद में हमने वहाँ पर प्रणाम किया भगवान को, और हमने उस फीलिंग के साथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ ऐसा नहीं कि गुलाल ही डल रहा है आपके ऊपर जो नंद भवन की छत थी ना, वहाँ पर सारे में इतनी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़, जो कि आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब इतनी सारी भीड़ थी। और उस भीड़ में क्या था कि ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ दर्शन कर रहे हैं, वहाँ ऊपर भी खड़े हुए थे लोग, जिनके पास बाल्टियों में वो रंग घोल रखा था उन्होंने, और वो मग से आपके ऊपर डाल देते थे ऊपर से नीचे। तो कुछ कलर वहाँ से हमारे ऊपर पड़ा ऊपर से नीचे, और हम भीग गए वहाँ पर थोड़ा बहुत। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमने देखी कि जो लोग वहाँ पर नंदगांव की होली को रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, मे बी सम प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल्स और समथिंग लाइक दैट, तो उन लोगों ने क्या कर रखा था, उन्होंने एक अच्छा काम कर रखा था। अब हमें इतना अंदाज़ा था नहीं, तो हम इस कार्य को नहीं कर पाए। उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने कैमराज को पॉलीथीन से कवर कर रखा था, कि अच्छे खासे तरीके से पॉलीथीन से कवर कर रखा था कि कैमरा पे पानी ना जाए, जिससे कैमरा ख़राब ना हो और वो शूट भी कर पाएँ। और ड्रोन्स भी वहाँ पर हमने उठते हुए देखे, जो कि रिकॉर्ड कर रहे थे पूरी नंदगांव की होली को रिकॉर्ड कर रहे थे ड्रोन्स के थ्रू। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके थोड़ा होली खेल के फिर हम छत की तरफ चल दिए कि हम भी छत से ज़रा दर्शन करें। तो हम छत पे गए तो अच्छी खासी भीड़ छत पर, जैसे मैंने आपको बताया। और वहाँ पर इतनी भीड़ में हम जैसे तैसे, हमें लग रहा था कि यहाँ पर तो ठीक है, हम छत पे आ गए हैं, धूप भी है, थोड़ा सूख जाएंगे, थोड़ा देर खड़े रहेंगे यहाँ पे, पर वो संभव है नहीं ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आप सूख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर आपके ऊपर कलर डालने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। वहाँ हम अच्छा खासा भीग गए, मतलब मग उठा के, वो ऐसा नहीं करेंगे कि पिचकारी लिए डाला, ये तो कोई करेगा, लेकिन सिर्फ पिचकारी से नहीं डालेंगे, वो मग में भरा बाल्टी से और आपके ऊपर, मग में भरा और आपके ऊपर। और कलर जो ये ऐसा कलर है, कोई केमिकल वाले कलर्स नहीं जो ये लोग यूज़ करते हैं, टेसू के फूलों से कलर बनाते हैं, तो नेचुरल कलर्स है, लेकिन कलर बहुत गाढ़ा है। आज तक भी ना मेरे बालों में ये कलर पिंक है, मेरे बाल एक तरफ से जहाँ कलर पड़ा, आज तक भी बालों से कलर हटा नहीं है। मेरे कुंडल में वो कलर है, पिंक हो रहे हैं ये। और फिर मेरी कंठी पर भी था, पर मैंने कंठी मेरी कुछ टाइम पहले टूटी, तो मैंने चेंज किया है कंठी को 2-3 दिन पहले। तो कलर बहुत गाढ़ा है ये, जो ये नंद भवन में जो कलर यूज़ होता है, टेसू के फूलों से जो बनाते हैं कलर, बहुत गाढ़ा रंग है। हम पूरा पिंक हो चुके थे, भीग चुके थे, हमारे साथ जितने लोग थे सब ऑलमोस्ट भीगे, सब पिंक हो गए। और हम उसको पूरा, और वहाँ पर नंद भवन में ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ज़्यादा, मतलब वहाँ पर जय जयकार हो रही थी भगवान की, कि नंद के लाला की जय और बांके बिहारी लाल की जय, मतलब भगवान की जय जयकार हो रही थी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पूरा होली में माहौल, और खूब जय जयकार चल रही थी। फिर हम वहाँ से निकल कर वापस आए, फिर हम वहाँ से भीगते भागते बचते, कभी भीगते। और फिर जब एक बार जब होली में भीग जाते हैं तो होता क्या है, फिर आपका भीगने से डर तो खत्म हो जाता है कि आप भीग चुके और कितना भीगोगे। तो हम भी फिर भी हम थोड़ा बचते, थोड़ा भीगते, काफ़ी हम भीग चुके थे हमारे कपड़े। फिर हम वापस आ गए वहीं पर, जो हमारे वहाँ पर जिनको हम जानते थे उनके घर पर, उनकी छत पर बैठ के हमने अपने आप को सुखाया। फिर एक और इंटरेस्टिंग काम हुआ, फिर हमें शाम को लठमार होली लठमार होली देखने के लिए हमें जाना था। तो जब हम लठमार होली देखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट कर दिया था कि जो रंगीली गली थी, जहाँ पर होली होती है, रंगीली गली है जो नंदगांव की, वहाँ पर किसी के घर की छत से हमें वो होली देखना था, क्योंकि नीचे बहुत भीड़ होगी। उन्होंने कहा था देख नहीं पाओगे आप नीचे से, छत से ही देखना आप किसी की। तो उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट कर दिया था कि हम किसी की छत से खड़े होकर देख पाएँ नीचे क्या चल रहा है, होली कैसे चल रही है। ओहो,
जब वो वहाँ से निकल के उनके घर से निकल कर जा रहे थे तो वहीं से रंगीली गली जब शुरू हुई तो वहीं पर लेडीज़ ऐसे सजी धजी खड़ी थी जैसे कि किसी मैरिज पार्टी में जाना है। और मैक्सिमम लोगों ने मैंने नोटिस किया कि जैसे ब्राइडल लहंगे नहीं होते हैं वो पहन रखे थे। और इसमें होली खेलने में ऐसा नहीं है सिर्फ कि यंग जो लेडीज़ हैं, जो यंग स्त्रियाँ वो इन्वॉल्व, नहीं, हर उम्र की स्त्रियाँ हैं। हमने देखा कि वृद्ध स्त्रियों से लेकर यंग स्त्रियों तक सब थी वहाँ पर, सब ऑलमोस्ट ऐसे तैयार जैसे मैरिज में जा रही हुई तैयार होकर, बिल्कुल ब्राइडल लहंगे पहन के फुल मेकअप और इतना बड़ा बड़ा घूंघट करके और लठ हाथ में लेके, और लठ वही इतना मोटा लठ बढ़िया सा जिसको देख के डर लग जाएगी, अगर तुम्हारा एक भी पड़ा तो पता नहीं कहाँ तो चोट लगेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन वो ऐसे किसी को नहीं मारते, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, वो ऐसे ही हर किसी को लठ से ऐसे नहीं मार देते हैं। वो कुछ लोग हैं जो कि लोग बरसाने से आएंगे और जिनके हाथ में शील्ड है, और जब वो बैठ जाएंगे उनके सामने तभी मारते हैं। तो जब वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लेडीज़ बिल्कुल तैयार हो खड़े थे, वो लोग कुछ गीत भी गा रही थी, होली के गीत अपनी लोकल लैंग्वेज में, बहुत सुंदर होली के गीत गा रही थी। जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, बहुत ही इसे मैं कैप्चर कर पाई अपना फ़ोन निकाल कर जल्दी से। तो यह वीडियो देखिए, इसमें कितना सुंदर तरीके से स्त्रियाँ गा रही हैं और लठ लेके हाथ में खड़ी हैं और कितना तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अरे हाँ, ये तो रहे इनकी बना रहे, इनकी सबकी इनकी बना रही हूँ वही कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर हम ऐसे आगे बढ़ते चले गए। हमने रास्ते में देखा कि काफ़ी सारे मतलब जो पुलिस मैन है वो भी बहुत सारे खड़े हुए थे, जिससे कि कुछ हंगामा हो तो वो संभाल सके। मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था सब कुछ, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ के और देखते दाखते आराम से रास्ते में यहाँ वहाँ देखते हुए लोगों को कि कितना तैयार होके खड़े हैं। और वहाँ रास्ते में हमारे ऊपर अभी भी ऐसा नहीं होली रुक चुकी थी, हमारे ऊपर गुलाल डाला जा रहा था और हम पर पानी कोई नहीं डाल रहा था इस टाइम। मैंने नोटिस किया पानी डाल रहे थे लोग, गुलाल डाल रहे थे। फिर हम वहाँ से निकल कर फिर हम उस घर में पहुँचे जिसकी छत पे हमें जाना था। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो उस घर की स्त्री थी जहाँ हम गए, तो वो एक यंग सी लेडी थी, यंग सी स्त्री थी। तो वो बिल्कुल तैयार होकर लाठी हाथ में लेकर और निकल रही थी। तो जब वो निकल रही थी तो फिर मैंने उनको जो रिक्वेस्ट किया कि तो मैंने उनको देखा बिल्कुल तैयार है, पूरा ब्राइडल लहंगा पहन कर रेड कलर का इतना सुंदर तैयार होकर जा रही थी। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया हंसते हुए, मैंने उनको पूछा कि आपको डर नहीं है कि, क्योंकि मैं जब सबको देखते थे तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी, कोई इनके ऊपर रंग डाल दे, इनके तो ब्राइडल लहंगे खराब हो जाएंगे। तो फिर मैंने उनको पूछ लिया कि आपको ये डर नहीं है कि कोई आपके ऊपर रंग डाल देगा या पानी डाल देगा तो आपका ये ख़राब हो जाएगा, ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तो वो सीधा मुझे कहते हैं, किसकी हिम्मत जो हम पे रंग डाल जाए, काऊ की हिम्मत, कोई हम पे रंग डाल जाए। और मैं उनकी इतना कॉन्फिडेंस देखकर फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ, तो शी अग्रीड और फिर मैंने उनके साथ एक फ़ोटो भी खिंचाया। फिर हम छत पर गए और हमने नीचे, अब क्या हुआ जब लठ मार शुरू हुई तो पहले हमने देखा कि वहाँ से नंद भवन की तरफ से भीड़ चली आ रही थी चौक की तरफ, जो मैंने आपको बताया चौपार या रंगीली चौक बोलते हैं उसको नंदगांव में। काफ़ी सारे लोग और उनके जो काफ़ी सारे लोग निकल के वहाँ से आ रहे थे जिन्होंने पाग बांधी हुई थी, कुछ के हाथ में शील्ड्स थे। तो वो लोग, लेकिन अभी हम जहाँ खड़े थे वहाँ पर रुक नहीं रहे थे, वो लोग सीधा आगे बढ़े चले जा रहे थे। तो जब थोड़ी सी देर हो गई तो जो हमने देखा नीचे गली में जो लेडीज़ खड़ी थी, जो लठ लेके हाथ में तैयार होकर खड़ी थी, जो लठमार होली के लिए, तो उनमें से कुछ ने क्या किया, अपने हाथ में, जो उनके हाथ में लाठी थी, तो उनकी शील्ड के ऊपर ऐसे करके रख के मतलब कोशिश की उनको रोकने का कि यहाँ रुको, हम खेलेंगे, हम लठमार यहाँ खेलेंगे। तो उनमें से तो उस टाइम तो कोई नहीं रुका, वो आगे चलते चले गए। फिर जब उन्होंने थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उन्होंने ऐसे लाठी लगाई तो एक तो कुछ लोग वहाँ पे बैठना शुरू हो गए। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे पूरा जैसे क्रॉस लेग, मतलब पूरा आलती पालती मारकर जैसे हम बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ गए जिनको, और जिनके हाथ में शील्ड थे उन्होंने शील्ड को बहुत कस के सर के ऊपर ऐसे करके पकड़ लिया। और फिर जो देखा हमने, मतलब मैं तो बिल्कुल देखकर हैरान थी कि ये इतने तेज़ लाठियों की बारिश कैसे झेल सकता है। एक स्त्री ने लाठी मार रही हो ऐसा नहीं था, 4-5 स्त्रियाँ डंडे लेकर, तो जो लाठी हाथ में दबा मतलब मार रही थी जोर जोर से। तो कोई थोड़ा रहम भी करती है, जो धीरे मारती हैं, पर कोई तो दबा मतलब आप ये वीडियो देखिए कितनी ज़ोर से लाठियाँ चलाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं ना। मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब माहौल था ये।
और और वो लाठियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब मारती थी उस शील्ड के ऊपर, जो वो ढाल था उनके हाथ में, उस पर इतनी ज़ोर ज़ोर से मारती थी कि वो आवाज़ जो गली में जो आवाज़ थी वो मैं ऊपर तक सुनाई देती, छत तक ज़ोर ज़ोर से धप 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 सुनाई दे रही थी। मैंने मन में सोचा कि अरे बाप रे, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से लाठी जो पड़ रही है, अगर इस बंदे की शील्ड कहीं हिल गई, जो बेचारे हुरियारे हैं, हाँ जो लोग होली खेलने आते हैं, मैंने आपको नहीं बताया, जो लोग होली खेलने के लिए आते हैं ना, हुरियारे बोला जाता है, हुरियारे। और जो स्त्रियाँ होती हैं इनको बोला जाता है हुरियारिन, जो लठ मारेंगी, इन्हें हुरियारिन बोला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी अबाउट हुरियारिन्स। जो हुरियारिन होती हैं बरसाना की या नंदगांव की, जो ये हुरियारिन होती है ना, ये वहाँ की नंदगांव की बेटियाँ नहीं हैं, ये नंदगांव की बहुएँ हैं, जो कि हुरियारिन है, जो कि होली खेलती हैं लठमार। तो जो हुरियारे हैं, तो मैंने सोचा अरे अगर ये किसी वजह से शील्ड इस व्यक्ति की यहाँ वहाँ हो गई तो पता नहीं डंडा कहाँ जाके लगेगा। और एक तो मार नहीं रहा, कम से कम 4-5 स्त्रियाँ मार रही हैं, बट दे आर ऑल कि वेल प्रिपेयर, किसी को हमने लगते हुए नहीं देखा, और आज तक ऐसे मैंने सुना भी नहीं कभी किसी को चोट लगी हो ऐसे में। तो अब क्या हुआ वहाँ पर, जो वो थे थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वहाँ पर, और हाँ वहाँ पर लाउड स्पीकर पर जोर जोर से ना गाने भी बज रहे थे, पूरा होली के गाने बज रहे हैं, पूरा होली का भीड़ बहुत थी, जो गली में भीड़ अच्छी खासी थी। लोग जो नंद भवन से कुछ लोग आ रहे थे तो वो निकलना चाहते थे कि यहाँ पर जैसे लठमार चल रही है कुछ एरिया में, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ लोग जो शील्ड लेके बैठे उससे कुछ लोग थे तो जो शील्ड लेकर बैठे हैं उनके साथ जो कुछ लोग थे वो क्या करते थे, डंडे ऐसे आपस में लगा के उनके जगह बना लेते थे ऐसे करके, तो साइड से लोग ऐसे निकल के चले जाएंगे। ये आप कुछ वीडियोस में ये आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि साइड से लोग निकल के जा रहे हैं। और फिर क्या होगा कि जब वो निकल के जो लोग मतलब खेलना नहीं, जो बेसिकली हुरियारे नहीं है, सिर्फ साइड से दर्शन करके जाना चाहते हैं, और जो यहाँ लेडीज़ हैं ये उनको मार रही हैं, तो फिर जब उसको रोकना है कि भाई वो मारना रुक जाएं, तो फिर जो उनके साथ एक और वो हैं, एक और हुरियारे हैं, उनके हाथ में डंडा होगा, और वो क्या करेंगे, अपने डंडे को उस शील्ड के ऊपर रख देंगे। तो वो अपना जब डंडा शील्ड के ऊपर रख देंगे तो वो स्त्रियाँ मारना बंद कर देंगी, जो हुरियारे मार रही थी वो एकदम से रुक जाएंगी, और वो पीछे हट जाएंगी, और फिर वो खड़े होंगे, जो बैठे हुए थे शील्ड पकड़ के, वो खड़े हो जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे हमारे सामने मतलब हमने अपने दोनों साइड हम देख रहे थे, तो कभी कहीं कोई बैठ जाता, कभी कहीं कोई बैठ जाता, और लगातार डंडों की आवाज़ इस शील्ड पे पड़ने की हम सुन रहे थे बहुत अच्छे से, और देख भी रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग था इसको देखना। और फिर जब वहाँ पर हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने, हमने देखा कि मतलब पिटे हैं वो, अभी डंडा ऐसे शील्ड लेके उनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, अच्छा खासा पिटाई की गई है डंडे से शील्ड के ऊपर। तो हमने ये भी नोटिस किया, कुछ लोगों ने उनको वहाँ पर जो हुरियारे थे ना, उनको पैसे भी दिए। उठने के बाद में उन्होंने अपने जेब से पैसे निकाले और उनको कुछ पैसे दे रहे थे, और फिर वो पैसे दे के आगे बढ़ जाएंगे, और वो भी आराम से एक्सेप्ट कर रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं लेंगे, आराम से हाथ बढ़ा के ले लेती थी वो पैसे, और फिर वो लोग आगे चले जाते थे। तो ये शायद कुछ कस्टम है वहाँ का नंदगांव का, कि वो लोग पैसे देते हैं कोई कोई भी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमने ये भी नोटिस किया कि जो नंदगांव में जहाँ पर हम खड़े थे, जिस तरह से हम छत पे खड़े थे, ऐसे जो हमने चारों तरफ देखा, आप कुछ फोटोग्राफ्स में ये देख भी सकते हैं कि जब हमने चारों तरफ देखा तो लोग अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हुए थे, पूरी मतलब अच्छी खासी छतें भरी हुई थी चारों तरफ। जो लोग उसकी होली के दर्शन कर रहे थे, जो नीचे लठमार होली चल रही थी वो रंगीली गली में, तो वहाँ पर ऊपर छतों से लोग, पूरी छतें भरी पड़ी थी अच्छा खासा तरीके से, और वो लोग वहाँ से ऊपर से देख रहे थे। और फिर जब लठमार होली बंद हुई, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब वो जो लोग झंडी लेकर आए थे ना बरसाना से, फिर जब वो झंडी वापस बरसाने की तरफ चली जाती है बरसाना, तो ये लठमार होली यहाँ पर नंदगांव में रुक जाती है। फिर जब लठमार होली रुक गई, बंद हो गई। हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ बताती हूँ, जो मुझे उन्होंने ही शेयर करा, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने मुझे होली के बारे में बताया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि जो ये हुरियारिन हैं, जो कि लठ से मार रही थी उनको, ये ऐसा नहीं होगा कि होली बंद होगी सीधा अपने घर में पहुँच के, नहीं, ये ऐसा नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, पहले नंद भवन जाएंगे, नंद महल में, वहाँ पर नंद महल में जाके भगवान को प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम, मतलब ढोक देना बोलते हैं वो लोग इसको, लोकल लैंग्वेज में ढोक देंगे, यानी कि दंडवत प्रणाम करेंगे भगवान को। उसके बाद अपने अपने घरों में जाएंगे, जो ये हुरियारिन है, फिर अपने अपने घरों में आएंगे। इसी तरह से तो फिर इसी तरह से ये भी मुझे बताया गया कि जो लोग नंदगांव से बरसाना गए थे होली खेलने के लिए लठमार, जो हुरियारे थे, जो नंदगांव के हुरियारे जो बरसाना गए थे, फिर जब वो वापस आ जाएंगे नंदगांव, तो ऐसा नहीं सीधा अपने घर में चले जाएंगे नंदगांव में, नहीं, वो पहले
नंद भवन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर पहले भगवान को ढोक देंगे, यानी दंडवत प्रणाम करेंगे वो जो हुरियारे जो बॉयज़ हैं। उसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाएंगे। तो अब उसके बाद में क्या हुआ कि हम वहाँ से निकल गए। फिर जब होली ख़त्म, हमने देखा कि अब हम निकलना चाहिए, लोग जब जा रहे थे होली रुक चुकी थी, तब हम निकले क्योंकि हम भीड़ का, हमें लगा था कि हम शायद भीड़ को अवॉइड कर पाएंगे क्योंकि होली रुक गई, हम आराम से निकल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जब हम गली में से निकले तो अच्छी खासी भीड़ थी, तो हम, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई धक्का मुक्की हो रही थी, हम आराम से चलते 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 धीरे धीरे उस भीड़ का पार्ट बनते हुए हम वापस वहाँ आ गए जिन्होंने हमें हेल्प किया था होली को दर्शन करने में, देखने में। तो हम उनको थैंक यू करने के लिए उनके घर की तरफ बढ़े, उनके घर की तरफ गए। वहाँ पर वो भी आ चुकी थी जो उस घर की जो लठमार खेलने गई थी। तो जब वो वहाँ पर घर वापस आ चुकी थी तो मैं उनसे बातें करने लगी, तो उन्होंने बातें करते करते मुझे अपने हाथ दिखाए। ओह, उनके हाथ रेड हुए पड़े थे। कहती देखो मेरे हाथ में छाले भी पड़ गए लाठी से, मैं जो लठ मारा उससे छाला भी हो गया, हाथ में छाले हो गए। तो मैंने देखा अरे ये तो थक गई होंगी, तो मैंने उनको लेकिन रिक्वेस्ट किया कि मतलब हम तो, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या हम डांस कर सकते हैं कुछ अच्छा सा, मतलब कुछ होली एंजॉय करने के लिए। तो शी अग्रीड। मुझे उम्मीद थी, मैं थकी हुई होंगी इतना, मतलब हम जिस तरह से लाठियाँ बरसाते हुए लोगों को देख रहे थे वहाँ पे, मुझे उम्मीद थी कि थकी हुई होंगी, पर उन्होंने तो हाँ शी अग्रीड और बड़े आराम से। और फिर वहाँ पर हमने ढोलक बजा कर और गाना गाकर जो डांस किया, मतलब हमसे ज़्यादा वो डांस कर रही थी। मैं तो फिर भी थोड़ा सा डांस करके थोड़ा रुक जाती थी, थक जाती थी, बट वो तो पूरा एक्साइटमेंट में पूरे गाने पर उन्होंने जो डांस किया, मतलब मैं देखकर हैरान थी एनर्जी और होली खेलने को लेकर जो एनर्जी थी उनके अंदर। और मैंने ये भी नोटिस किया था जब वो तैयार होकर जा रही थी तो फटाफट तैयार हो रही थी। उन्होंने बहुत सुंदर लहंगा चोली और वो सब पहना, अच्छे से दुपट्टा लेकर, और वो बहुत सुंदर वो लहंगा चोली पहना और इतना इतना घूंघट करके जब जा रही थी। तो उससे पहले मैं बेटियों को बोल रही थी, उनकी जो बेटियाँ थी घर में, अरे जल्दी से मेरा लहंगा चोली निकाल दे। और फिर वो तैयार हो गई, उनकी बेटी ने उनको तैयार करने में हेल्प करी। जो तैयार होकर चली गई थी, जब वो वापस जा रही तो कहती थी जल्दी कर, सब पहुँच गई होंगी, मैं रह गई। तो इतना एक्साइटमेंट था उनको, इतनी एनर्जी उनके अंदर होली खेलने को लेकर। और फिर हमने उनके साथ डांस किया, उनको थैंक्स किया और फिर उनको प्रणाम करके उनको थैंक्स बोल के फिर हम वापस आए। जय राधे। Bye.